गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। संगत जी, आज की वीडियो में हम आपके साथ बाबा जी से कनाडा में जो सवाल जवाब हुए हैं वो साझा करेंगे। तो आपके आगे यही विनती है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जी। एक भाई ने रोते हुए बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, हम अपने घर से मेहनत करने के लिए बड़ी दूर आए हुए हैं और हमें अपने घर वालों की बहुत ही ज़्यादा याद आती है और हम उनकी सेवा भी नहीं कर पा रहे हैं। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, हमने ऐसे नहीं सोचना है। बेटा, अगर हम उनसे दूर हैं तो किसी कारणवश ही दूर हैं, किसी काम के लिए, किसी मकसद के लिए ही तो यहाँ पर आए हुए हैं। बाबा जी ने कहा, बेटा, वो भी आपकी तरक्की देखकर वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। फिर किसी ने कहा कि बाबा जी, आप बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हो। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, जब मैं कॉलेज पढ़ता होता था तब तो मुझे किसी ने नहीं कहा कि आप बहुत सुंदर हो। बाबा जी ने कहा, अब मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ तो आप सभी मेरे को सुंदर सुंदर कहते रहते हो। ये बात सुनकर सारी संगत हंसना शुरू हो गई। फिर एक लड़के ने सवाल किया कि बाबा जी, मेरे सिर पर तो बाल ही नहीं हैं, मेरे से कौन सी लड़की शादी करेगी। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, अमेरिका में एक ऐसी बुक पब्लिश हुई है जिसमें लिखा गया है कि जिसके सर पर बाल नहीं होते वो ज़्यादा सुंदर होता है। तो बाबा जी की ये बात सुनकर सारी संगत हंसना शुरू हो गई। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी, मैं यहाँ पर एक फ्रूट फैक्ट्री में काम करती हूँ। कई बार हमारे पास इतने ज़्यादा फ्रूट हो जाते हैं कि हमारे जो सुपरवाइज़र हैं वो हमें फ्रूट दे देते हैं और बोलते हैं कि इसे घर ले जाओ और घर जाकर खा लेना। तो बाबा जी, इससे क्या हमारे कुछ कर्म तो नहीं बनते। बाबा जी ने बड़े ही प्यार से समझाया कि बेटा, अगर सुपरवाइज़र या मालिक आपको खुद फ्रूट दे रहा है कि बेटा घर जाकर खा लो, तो बेटा आपके इससे कर्म बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। बाबा जी ने कहा, बेटा, अगर आप उनकी परमिशन के बिना लेकर जाते हो, छुपा कर लेकर जाते हो, तो बेटा फिर आपको बहुत ही ज़्यादा गहराई में इसके बारे सोचना पड़ेगा। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी, जब मैं कई बार किसी से अपने फ्यूचर के बारे में बात करती हूँ तो मेरे को कोई कुछ सुजेशन देता है तो मैं बड़ी कंफ्यूज हो जाती हूँ। फिर मैं अपनी लाइफ के बारे में डिसीज़न बिल्कुल भी नहीं ले पाती। आगे से बाबा जी ने कहा, बेटा, डिसीज़न तो लेती ही बीबियाँ हैं। ये बात सुनते ही सारी संगत हंसना शुरू हो गई। फिर किसी बहन ने सवाल किया कि बाबा जी, जब मैं आपकी फ़ोटो के साथ बात करती हूँ तो क्या आप मुझसे बात किया करोगे। तो बाबा जी आगे से मुस्कुराना शुरू हो गए। फिर उस बहन ने कहा कि बाबा जी, जब तक मेरे को नामदान नहीं मिलता आप मेरे साथ ऐसे ही बात कर लिया करो। जब मुझे नामदान मिल गया तो फिर मैं आपसे अंदर से ही बात कर लिया करूँगी। बाबा जी ने कहा, बेटा, मुझे बोलने का मौका मिलेगा। इस बात पर भी सारी संगत हंसना शुरू हो गई। बाबा जी ने कहा, बेटा, अगर कल को तेरा पति बोलेगा तो किससे बातें कर रही है। फिर उस बहन ने कहा कि बाबा जी, मैं कहीं भी जाती हूँ, कहीं भी माथा टेकती हूँ या ब्यास भी आती हूँ तो मेरा दिल करता है कि मैं रोना शुरू कर दूँ। बाबा जी ने कहा, बेटा, मुझे तो नहीं लग रहा कि तू कहीं से रोना शुरू कर देगी। बाबा जी ने कहा, बेटा, जैसे तू बोल रही है ऐसा लगता है कि तू मेरे को ही रुला देगी। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी, आज आपने कनाडा में 2 साल बाद दर्शन दिए और हम आपके दर्शन करके बहुत ही खुश हुए। बाबा जी, आप हर साल आया करो। बाबा जी ने कहा, बेटा, सारी दुनिया में संगत दूर दूर तक रहती है। बेटा, फ़ॉरेन टूर हर साल हर जगह नहीं जाया जा सकता, इसीलिए थोड़ा बांट के इधर उधर जाना पड़ता है। बाबा जी ने कहा, बेटा, शेड्यूल के हिसाब से ये सब होता है और जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं ज़रूर दोबारा आऊँगा।
फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी, मैं एक रेस्टोरेंट में काम करता हूँ जहाँ पर नॉन वेज भी बनता है। और बाबा जी, वैसे तो मैं नॉन वेज बनाता हूँ, लेकिन मैं टेस्ट नहीं करता। टेस्ट मैं साथ वाले बंदों से करवा लेता हूँ। तो बाबा जी, क्या मेरे ऊपर इन चीज़ों के कर्मों का बोझ पड़ेगा? बाबा जी ने कहा, बेटा, अगर हम श्वास भी लेते हैं तो भी कर्म बनते हैं। हमारे ऊपर कर्मों का बोझ हर चीज़ का पड़ता है। बाबा जी ने कहा, बेटा, ठीक है, आजकल बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बाहर आकर सेटिंग करनी इतनी आसान नहीं होती है। तो बेटा, आप दूसरी तरफ जॉब ढूंढते रहें। जैसे जैसे मौका मिलेगा तो फिर अपनी जॉब चेंज कर लेना। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी, कनाडा में वेज और नॉन वेज के बहुत ही ज़्यादा रेस्टोरेंट हैं, पर बाबा जी, ज़्यादा नॉन वेज होने की वजह से कई बार हमें वहाँ से ही खाना पड़ता है जहाँ वेज भी होता है और नॉन वेज भी। बाबा जी ने कहा कि बेटा, हम घर पर दही चावल तो खा ही सकते हैं बेटा, ये ज़रूरी नहीं कि हमने बाहर से ही खाना है। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी, आप अपनी मूछें ऊपर की साइड रखा करो, आप अपनी मूछें नीचे की साइड क्यों रखते हो? बाबा जी ने कहा, जब मेरी बीवी मेरे साथ होती थी तो मेरी मूछें हमेशा ऊपर ही रहती थी। तो फिर वो लड़का कहने लगा कि बाबा जी, आप अपनी मूछें ऊपर ही रखा करो। बाबा जी ने कहा, तुमने मेरी मूछों पे शीशा खेलना है? इस बात पर भी सारी संगत हंसना शुरू हो गई। तो संगत जी, ये थे कुछ सवाल जवाब। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें जी। राधा स्वामी जी।